We welcome you all for the leadership development program. हम आप सबका स्वागत करते हैं इस लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम में। For today's topic, we have selected lead ministry motives. और आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे या सिखाएंगे, यानी उसका जो है वो सेवकाई मकसद। So let's turn our Bibles to Philippians chapter 1 verse 18. हमारे बाइबल को खोलेंगे हम फिलिपियों का पत्र पहला अध्याय 18वां वचन। फिलिपियों का पत्र पहला अध्याय 18वां वचन। Philippians 1 verse 18. Okay, I'll read it. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है, मैं इसी से आनंदित हूँ। Here Paul is talking about group of ministers who are doing ministry. यहाँ पे पॉल कुछ लोगों का बात कर रहा है जो सेवकाई कर रहे हैं। But there are few people who are doing it with the right motives. कोई व्यक्ति है जो सही मकसद से कर रहे हैं। But there are people who are doing it in a wrong motive. और बहुत सारे लोग हैं जो गलत या झूठे मकसद के साथ भी कर रहे हैं। So they have a false intention of ministry. तो उनकी सोच ये सेवकाई के पीछे जो है वो गलत है या झूठी है। So today's topic, what we are going to see is what are the false motives that a person can have when they do ministry. तो आज का जो विषय है उस पे हम लोग ध्यान करेंगे कि कौन सी वो गलत मकसद है जिसके पीछे रहकर भी लोग सेवकाई करते हैं। And what are the right motives for a person to do ministry. और कौन सी वो सही मकसद भी है जिसके वजह से लोग सेवकाई करते हैं। So if you have to take that word false motives or some other translation says pretense. और अगर उस शब्द को लेंगे यानी गलत मकसद या वो लोग सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हैं। If you have to go to the root word, it propasses. और उनका जो मूल शब्द है वो प्रोफेसिस है, which means appear to be a different color. जिसका मतलब ये है वो बाहर से एक दिखता है और लेकिन अलग ही व्यक्ति है। It looks like a different color, but when you use it, it shows a different color. अगर उसका कलर आप देखोगे तो एक अलग ही कलर होता है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करोगे वो अलग ही होता है। So for an example, we know we'll take pencil. उदाहरण के लिए हम एक पेंसिल को लेंगे। It appears to be a different color on outside. बाहर से वो अलग कलर का पेंसिल नजर आता है। But we write, we get a different color. लेकिन जब उसको लिखते हैं तो किताब के ऊपर अलग ही कलर आता है। So that is the word is being used here. तो वही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बाइबल में जहाँ पे झूठा मकसद लिखा गया है। When we look at a person on an outside way, it seems to be right. जब एक व्यक्ति को हम बाहरी रूप से देखते हैं तो वो सही दिखाई देता है। But inside their heart, it is not acceptable in the sight of God. उनके हृदय के अंदर हम गहराई से देखते हैं तो कुछ अलग ही होता है। So the Webster dictionary, it's giving a definition for motives. और वेबस्टर डिक्शनरी में एक डेफिनेशन दिया गया है मकसद के पीछे। A desire that causes a person to act. एक इच्छा जो एक व्यक्ति को काम करने पे लगाता है। So it is an inward desire. We all have desire. That desire is the one who leads us to do something. ये एक अंदरूनी इच्छा है जो हमें आगे बढ़ाती है कुछ भी करने के लिए। So in this case, if we have to talk about false motives, अगर हम झूठे मकसद के बारे में बात करेंगे, it is a wrong desire that causes a pastor or a minister to act in a wrong way. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है गलत इच्छा है जो हमारे अंदर से आती है, जो एक पास्टर को गलत चीजें या गलत राह के ऊपर चलने को लगाती है। So it is our duty to examine ourselves. तो एक ड्यूटी हमारा एक काम है कि हमें अपने आप को जांचना है। Because out of all the things, heart is the most deceitful thing. क्योंकि सब अगर हम देखेंगे तो हृदय छलावे के पीछे चला जा सकता है। We can be deceived. और हम खुद लोभित हो सकते हैं। So that is why Bible again and again says we need to examine ourselves. इसलिए बाइबल बार-बार कहती है कि हमें अपने आप को, हमारे हृदय को जांचना है। David says, "Search me, God,
दावीद परमेश्वर से कहता है, मुझे जांच ए प्रभु, If there is anything wrong, convict me. अगर मेरे अंदर कुछ गलत है तो मुझे बता प्रभु। So today we are going to do that. तो आज हम वही देखेंगे, We are going to examine हम ourselves. अपने आप को जांचेंगे। So what are the motives that we have? तो To do हमारी ministry. जो मकसद क्या है, सेवकाई करने के पीछे हमारा हेतु, हमारे मकसद क्या है, वो हम जांचेंगे। The next slide. Okay. So the wrong motives. We talk about a dishonest gain or lovers of money. और हम देखेंगे जो गलत मकसद है, आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हम अपने आप को जांचेंगे वचनों के जरिए। और यहाँ पे लिखा है गलत मकसद, उसका मतलब यानी बेईमान लाभ या पैसे का प्रेमी, बेईमान लाभ या पैसे का प्रेमी। So Peter in his first epistle, chapter 5, verse 3, he says, do not do for shameful gain or dishonest gain. और पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 3 में लिखा गया है कि आप कोई भी बेईमान लाभ के लिए सेवकाई मत कीजिए। So what he uses is dishonest gain or shameful gain. और ऐसा कि वो बेईमान लाभ है। So there are people who are doing ministry, they are doing for the sake of gain. Peter is saying, you don't do in that manner. और पत्रस ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग पैसों का लाभ पाने के लिए, बेईमान लाभ पाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन आप उस रीति से सेवकाई मत करो। So the second thing is John chapter 10 verse 13. और यूहन्ना 10वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, It says, a man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. यहाँ पे लिखा है कि मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। So he appears to be a shepherd. लेकिन जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो एक चरवाहा दिखाई देता He है, appears to be a servant of वो God. बाहर से एक सेवक परमेश्वर का दास दिखाई देता But when है, the wolves come, लेकिन जब भेड़िए आते हैं what he does, तो वो क्या करता he है, runs away वो भाग जाता है, because he is doing it as a work. क्योंकि वो एक काम के तरह से वो कर रहा है, Just for the sake of money, he is doing वो it. पैसों की वजह से वो सेवकाई He कर रहा है, doesn't have a care for the sheep. लेकिन उसे अपने जो भेड़ है उसकी चिंता नहीं। So if you have to understand, ministry is not a profession. तो सेवकाई जो हम संसार में काम करते हैं वैसा नहीं है। Whereas we are going to earn something because of तो ministry. क्या हम सेवकाई कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए, ऐसा है क्या? When Jesus Christ is elaborating this parable, जब प्रभु यीशु इस दृष्टांत को समझा रहा है, so he's clearly saying there are people who are simply hired. They have been hired for ministry for money's sake. वो कहते हैं बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं, उन्हें वो लोग कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, But they don't have a care for the sheep. लेकिन वो भेड़ों की चिंता नहीं करते। They never bother what happens to the believers. वो चिंता नहीं करते कि विश्वासी के जीवन में क्या हो रहा है, They- अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। They won't be sensitive to the problems of the believers. वो उनके भावनाओं को समझते नहीं है। They doesn't care when the wolves come and attacks वो the sheep. चिंता नहीं करते जब वो लोमड़ी आती है भेड़ों को खाने के लिए, वो चिंता नहीं करते। They are happy with their own life. वो अपने जीवन को लेकर बहुत खुश है, That's how they've been living. वैसे ही वो सेवक जी रहे हैं। And then we can talk about the Pharisees. और उसके बाद फरीसी के बारे में हम देखेंगे, If you talk about the Pharisees, और फरीसी के बारे में देखेंगे। they are the separated one. और फरीसी यानी जिसको अलग किए गए लोग, They have separated themselves for the ministry. और उनको उन्होंने अलग किया है सेवकाई करने के लिए। So they call themselves, we are the ones who are literally following the law. और वो लोग जो अपने आप को बुलाते हैं कि वो लोग जो उस प्रभु यीशु के नियम, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने But वाले। if you turn your Bibles to Luke chapter 16 verse 13 to 15, अगर लूका का 16वां अध्याय 13 से 15 हम देखेंगे, 2 points I want to highlight here. 2 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Jesus is saying you cannot serve two masters. प्रभु यीशु कहता है कि तुम 2 मालिकों को की सेवा नहीं कर You सकते। cannot serve God and mammon. यहाँ पे वो कह रहा है कि तू परमेश्वर की
और धन की सेवा साथ में नहीं कर सकता। Mammon is the root word which is used there, वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है यूनानी भाषा में वो मैमन है, which means God of money. जिसका मतलब है मैमन यानी परमेश्वर पैसे का। So the Pharisees were doing ministry for the sake of money. तो फरीसी सेवकाई कर रहे थे पैसों के लिए। When Jesus addressed this, जब प्रभु यीशु ने उन्हें बताया ये, they got angry. तो उनको गुस्सा आया। Why they got angry? क्यों उन्हें गुस्सा आया? The second thing which talks about the Pharisees is they loved money. और दूसरी चीज जो फरीसी के बारे में बताया गया है वो पैसे के प्रेमी थे। They were the lovers of money. वो पैसे से प्रेम करते थे। So in their times, what is the spiritual concept of money is? और उनके समय में जो आत्मिक मतलब क्या था पैसों का? If anyone serves the Lord, अगर कोई परमेश्वर की सेवा करता they है will be prosperous. तो वो उन्नति पाएंगे, They will be blessed more than वो anyone else. आशीष पाएंगे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा, ऐसे वो सोचते थे। So they evaluated the spirituality with the money that they possess. तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो नजर डालते थे तो उनकी जीवन की आत्मिकता को देखते थे पैसों की उन्नति को लेकर। But Jesus said an opposite statement. लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ अलग ही बात बताई। Pharisees, you are lovers of money. उन्होंने कहा फरीसी लोग तुम पैसे के प्रेमी हो, You are serving both God and as well as mammon. तुम परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हो और उसके साथ धन की सेवा But भी। you cannot serve both. लेकिन तुम दोनों की सेवा नहीं कर So we सकते, have to serve God. इसलिए तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी है। And another tradition which was existing, I want to talk about और it. दूसरी जो परंपरा चल रही थी, How these people have had loved money, which made them to transgress the law of the Lord. और वो पैसों से इतना प्रेम करने लगे कि परमेश्वर के नियम के विरुद्ध वो चले गए। In Mark chapter 7 verse 18 to 13, if you see, मरकुस का 7वां अध्याय especially in 8 से लेकर 13 में आप देखते हो, the 11th verse alone we will अगर meditate, 11वां वचन हम पढ़ेंगे which talks about Korban, कोरबान के बारे में, which means जिसका मतलब कोरबान जो है devoted to God. यानी परमेश्वर को डिवोटेड होना। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Normally in a Jewish tradition, अगर यहूदी परंपरा में हम देखेंगे, the elder son will get a double portion of their properties. जो पहला पुत्र होता है, घर में जो पहला बच्चा होता है, प्रॉपर्टी का ज्यादा भाग उसे मिलता The है। lineage of the family will go from him. और जो उनका परिवार आगे बढ़ेगा या उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी उसके जरिए, And moreover, he has to take care of their parents. और उसे अपने माता पिता का ख्याल रखना है। So when a person doesn't want to take care of their father and mother, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना they'll चाहता, come to a Pharisee तो वो क्या करते थे? वो अपने एक फरीसी के पास आते and they'll थे say Korban, और वो कहते थे कोरबान, which means all the property that I possess belongs to God. और वो परंपरा ऐसी थी, वो आके कोरबान कहते थे और कहते थे ये सारा पैसा मैं परमेश्वर के मंदिर में समर्पित कर रहा In हूँ। that way, they don't need to take care of the parents. और जब वो ऐसे करते थे, उन्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखने की जरूरत नहीं थी। The 10 Commandments clearly says, honor the father and your mother. परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं पुराने नियम में, उसमें बताया गया है तुम्हें अपने माता पिता का मान सम्मान करना है। But the love of money which made them to deny their parents. लेकिन जो पैसे का प्रेम उनके अंदर आया, उन्होंने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। They don't want to honor them. वो माता पिता को वो मान नहीं देना चाहते In the थे। old age, what more they would have been asking apart from food and shelter. उनके बुढ़ापे में उनकी माता पिता और क्या मांगते थे उनसे? सिर्फ एक घर तो चाहिए, थोड़ा सा खाना तो चाहिए। But those people, they don't want to take care of the लेकिन इस स्थिति में भी, इस बुढ़ापे में भी ये लोग अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना चाहते This थे। is the practice which been followed by the Pharisees. यही परंपरा फरीसी लोग चलाते आ रहे थे। So they had devised new ways to seek money. तो उन्होंने अलग अलग तरीकों को अपनाया जिससे वो पैसे कमाते थे। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, we need to understand हमें समझना है money we require, पैसों की जरूरत है हमें, but money is not the ultimate. लेकिन पैसा सबसे मेन चीज नहीं है। We need to serve God because we are called to do the work of the Lord. हमें परमेश्वर की सेवा इसलिए करनी है क्योंकि परमेश्वर के हमारी बुलावट है।
irrespective of the situation. कोई भी स्थिति हो, Because if we have to see the early ministers, क्योंकि अगर हम पहले के जमाने के सेवकों को देखेंगे they were more like a nomads. तो वो लोग वो एक बंजारों के समान थे। So they've been traveling from places to वो place. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, They've been doing ministry. वो सेवकाई करते Their थे। life was very difficult, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से और संघर्ष भरा था, but they were very happy. लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। So what is the right attitude? तो सही एटीट्यूड क्या है? It is being content in all the situations. तो मेन चीज ये है, हर स्थितियों में आपको संतुष्ट बने रहना है। So if you read Timothy, Paul's advice to Timothy in chapter 6 verse 6 to 10, अगर पहला तिमुथियो अध्याय 6 लेकर 10 हम पढ़ेंगे, in verse 6 it talks about godliness with contentment is great gain. पहला तिमुथी चैप्टर 6 से लेकर 10 यहाँ पढ़ेंगे और 6वें वचन में हम पढ़ेंगे, वैसे भक्ति है कि भी महान लाभ का साधन यदि वह संतोष से युक्त हो। And then it says, who want to get rich fall into temptation and trap into many foolish and harmful desires. Verse 9. 9वें वचन में लिखा है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं और ऐसी मूर्खता पूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। So the Paul is saying, if anyone wants to be rich, पौलुस कहता है अगर कोई अमीर बनना चाहता they है are falling into temptation. तो वो लालसा में गिरते हैं, Without our knowledge, we are trapped. और हम जाने बिना हम उसमें जकड़ जाते हैं, We are trapped with foolish and harmful desires. और हम उन चीजों में बस जाते हैं, उन वासनाओं के शिकार बनते हैं। Our desire, our motive is to be rich. हमारी इच्छा क्या है, हमारा मकसद क्या, हमें अमीर बनना है, We are going in the pathway of temptation. और हम वासनाओं में चल रहे हैं। And then he says, verse 10, और 10वें वचन वो कहता है, the love of money is the root of all evil. पैसों का प्रेम सारी चीजों का मेन जो बुराई का जड़ है। It doesn't say money is not the root of all evil. वहां पे ये नहीं बताया गया है कि पैसा बुराई का जड़ है, But the love of money is the root of all लेकिन evil. पैसों का प्रेम हर बुराई का जड़ है। He says about his secret of being content in Philippians chapter 4, 11 to 13. और फिलिपियों चैप्टर 4 11 से लेकर 13 में लिखा है उसके बारे में। He says, I have learned to be content. और वो कहता है कि मैं संतुष्ट रहने के लिए सीखा हूँ। In all circumstances, I've learned, he says. हर स्थिति में मैं संतुष्ट बने रहता हूँ। And he says there is a secret of being content. और वो कहता है उसके पीछे एक राज है। So what is that secret? वो संतुष्ट बने रहने की राज क्या है? I can do all things through Christ who strengthens me. मैं हर चीज कर सकता हूँ जिसमें प्रभु यीशु मुझे ताकत देता है। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? It means whether in poverty, whether in hunger, whether in nakedness, whether in famine, in all circumstances, I'll be able to survive because I receive the strength from God. इसका मतलब क्या है कि भूखमरी हो, खाना ना हो, कपड़े ना हो, किसी भी स्थिति में हो, मैं जी सकता हूँ, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मैं संतुष्ट बने रह सकता हूँ, क्योंकि जो बल परमेश्वर या प्रभु यीशु मुझे प्रदान करता है। It is very difficult to understand or put yourself in that position. अगर आप स्थिति में हो, पौलुस की स्थिति में, तो समझने के लिए बहुत मुश्किलात होगी। Imagine without food. सोचो खाना नहीं है। Imagine without shelter. सोचो आपके पास घर नहीं है। And you don't have a proper clothes to wear. और सही कपड़े भी नहीं है पहनने को। It's a very difficult thing to process. बहुत कठिन जीवन है। But Paul is saying, लेकिन पौलुस कह रहा है, there is a supernatural strength is available. लेकिन एक अलौकिक बल है जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। That strength will enable us to go through any kind of situation. अलौकिक बल हमें जब प्रदान होता है, हम किसी भी स्थिति से गुजर सकते हैं। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Paul says,
पौलुस कहता है nothing can separate us from the love of Christ. कोई भी स्थिति हमें प्रभु यीशु के प्रेम से दूर नहीं ले जा सकती। Whatever it might be, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कठिनता हो, that has to be our motive. यही हमारा मकसद होना चाहिए। Whatever situation we are going किसी through, भी स्थिति से आप अगर गुजर रहे हो, we can stay in the love of Christ. हम परमेश्वर में प्रभु यीशु के प्रेम में बने रह सकते So हैं। look out for the strength of God. तो आपको क्या देखना है कि परमेश्वर के बल को अपने जीवन में लाना है। Do not seek only money. सिर्फ पैसों के पीछे भागे मत। Many people have gone in that manner. बहुत सारे लोग उस राह के ऊपर चले गए हैं। Even in the time of John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा के दिनों में भी ऐसे हो रहा था। apart from the sinners and tax collectors, all the righteous people have left John the Baptist unmeant. और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा जब बपतिस्मा दे रहा था, पापी लोग और जो चुंगी लेने वाले आए, लेकिन बाकी के सारे लोग उसे छोड़कर वो गलत राह के ऊपर चले गए। Because they were seeking for the earthly things. क्योंकि वो इस सांसारिक चीजों के ऊपर उनकी नजर थी। And Paul says one more statement in Philippians. He says these people are doing for their stomach. Their mind is set on the earthly things. और पौलुस फिलिपियों के पत्र में और एक चीज कहता है, ये लोग ये जो सेवकाई कर रहे हैं अपने पेट के लिए, उनका मन सिर्फ सांसारिक चीजों के ऊपर है। So, but whereas he says, set your mind on things above. लेकिन वो कह रहा है वापस कि तुम्हारा मन स्वर्गीय चीजों के ऊपर हो, Because that's where God sees. क्योंकि वहां पे है जो परमेश्वर विराजमान है, यानी तुम्हारी नजर परमेश्वर के ऊपर रखो, From that's where your help comes. और From. वहां से तुम्हारी मदद मिलती है। And God can give you strength for every situation. और परमेश्वर तुम्हें बल प्रदान कर सकता है हर स्थिति, हर संघर्ष से गुजरने के लिए। I don't know what is the situation that you are going through. मैं नहीं जानता कि आप इस किस कठिन समय से या किस संघर्ष से गुजर रहे But हो। all that I want you to encourage, whatever it might be your situation, go on, be persistent. With the love of Christ, you can overcome. लेकिन मैं आपको एक ही बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, कुछ भी आपकी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, परमेश्वर के बल में चलिए। Okay. The next slide. The second wrong motive. और दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरी गलत मकसद, People take this position, a call of God, as a reward, as though it's like a higher position of authority, of power, position of pride. जब यहाँ संसार के लोग, बहुत सारे लोग जब सेवक बनते हैं या परमेश्वर के दास बनते हैं या प्रचारक बनते हैं, तो वो जब वो सेवक बनते हैं तो उसको एक ऊंचा पद समझते हैं, वो एक अधिकारी बन जाते हैं, वो एक अधिकार पा लेते हैं। So what Paul says, तो पौलुस क्या कहता है? sorry, next slide. Yeah. Okay. What Peter says in 1 Peter chapter 5 verse 3, not lord it over those who are entrusted to you. पहला पत्रस 5वां अध्याय 3रा वचन, पहला पत्रस 5वां अध्याय 3रा वचन यहाँ पे लिखा है, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार न जताकर। Peter is saying an instruction to the pastors. वो पत्रस पास्टरों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। There are believers who've been entrusted by God to you. वो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में विश्वासियों को सौंपा है, Do not lord it over them. लेकिन उनके ऊपर तू अधिकार न जता। You are not the master, they are not the slaves. तू मालिक नहीं है, वो तेरे गुलाम नहीं है। We all are brothers in हम Christ. सब भाई हैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु We में। need to love each other. हमें एक दूसरे से प्रेम We करना need है, to respect each हमें other. एक दूसरे को मान सम्मान We need देना है, to esteem others better than ourselves. हमें दूसरों को हमसे ऊंचे पद पे देखना है। That is the mutual respect and understanding we need to have towards our यही believers. एक रिस्पेक्ट एक दूसरों के साथ बने रहना है। Simply because the title that we have as a servants of God or a pastor, that doesn't mean we can do anything and everything. अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टाइटल है, हम पास्टर है, हम प्रचारक हैं, इसके वजह से हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। Many people in this world, they take this as a privilege and literally slave the believers. बहुत सारे ऐसे पासवान हैं, बहुत सारे पास्टर हैं जो ऐसे
अधिकार जताते हैं और विश्वासियों को बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं। We should not be like that. लेकिन हमें ऐसे नहीं बनना है। Pharisees. फरसी Jesus is talking about them in Matthew chapter 23 verse 2. मत्ती 23 2 से लेकर 4 So what- मत्ती 23 2 से लेकर 4 प्रभु यीशु फरसियों के बारे में कुछ कह रहा है। So what he says there, वो वहां पे क्या कह रहा है? they sit in Moses' seat. वहां पे लिखा है वो मूसा के सिंहासन के ऊपर गद्दी पे बैठे हुए हैं। And then in verse 4 it says, they tie up heavy cumbersome loads and put them on other people's shoulders. और चौथे वचन में लिखा है वे धर्म नियमों के ऐसे भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं। So the first thing what it talks about, they are sitting on the Moses seat. पहली चीज प्रभु यीशु फरीसियों के बारे में बताता है And- कि वो मूसा के गद्दे के ऊपर बैठे हैं From there what they are doing, और वहां बैठकर वो क्या करते हैं? they are putting on heavy loads on people. वे बहुत सारा बोझ लोगों के कंधों के ऊपर डालते हैं। They don't want to lift it with their fingers, वो अपनी छोटी उंगलियों के साथ भी उठाना नहीं चाहते, but they are putting it on others. लेकिन वो बोझ धर्म नियमों का बोझ लोगों के कंधों के ऊपर डालते हैं। That is what the Pharisees were doing. वही फरीसी लोग उस समय में अधिकारी बन के करते थे। What is this Moses seat? और मूसा का जो गद्दी है वो क्या है? It is a seat, exalted one. वो जो सीट है यानी वो ऊंचाई के ऊपर बैठा हुआ, It means that they are above everyone. वो सीट ऐसा है कि सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर वो है। So they love to call by their titles. और उनके जो टाइटल है या शीर्षक उसके साथ वो जाने जाते थे। They loved people calling them rabbi, वो चाहते थे कि लोग उन्हें रबाई बुलाए, which means they are somewhere elevated. They are not with the people, but they are somewhere elevated. जिसका मतलब वो एक अलग पद के ऊपर है, अलग स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं। Apart from the responsibility, we are not elevated. और कोई जो उत्तरदायित्व दिया है उससे अलावा हम किसी भी पद या स्थान के ऊपर बैठे हुए लोग नहीं है। James chapter 3 verse 1 it talks about responsibility of a pastor. याकूब चैप्टर 3 वर्स 1 उसमें लिखा है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या We है। need to give a longer account. हमें इसका लेखा जोखा, हमारी सेवकाई का लेखा जोखा परमेश्वर के सामने एक दिन देना है। But we will also be judged. लेकिन हमारा भी वहां पे न्याय होगा। We are not the judge. हम न्यायाधीश नहीं है। So from that seat, what they did? और उस सीट के ऊपर बैठकर वो फरीसी क्या करते They थे? were judging the people. वो दूसरों के ऊपर न्याय करते थे। They judged even John the Baptist and Jesus वो Christ. यूहन्ना बपतिस्मा को भी बुरा भला बोलने लगे और प्रभु यीशु को भी न्याय करने लगे। They spoke bad about both of them. उन्होंने दोनों का बुरा भला कहा They said he is a demon, John the Baptist. और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा को कहा ये एक शैतान है, He's been possessed. उसमें दुष्ट आत्मा He's है, not living a normal life. वो एक सही जीवन नहीं जी रहा है। When Jesus Christ came, जब प्रभु यीशु उनके सामने आए, he's a drunkard. उन्होंने कहा ये तो पियक्कड़ है, He always eats. He's a glutton. ये तो सिर्फ ये भूखा है, हमेशा खाते रहता है, He mingles with the sinners and tax ये collectors. पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ चलता फिरता है। So they judged people. उन्होंने सिर्फ न्याय किया लोगों And के their ऊपर। judgment, most of the time, Jesus has to criticize. और जो भी वो कहते थे प्रभु यीशु उनको कहते तुम बोलते हो वो गलत The है, judgment was not right. वो न्याय सही नहीं था। One time they brought a woman एक caught in बार adultery एक बार व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत को उन्होंने लाया to check the judgment of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु के पास उस औरत को लाए और पूछने लगे आप उसके साथ क्या करोगे? If they would have judged, definitely they would have stoned her to death. अगर उन्होंने उसको दंड दिया था तो वो उनको उसके ऊपर पथराव करके उस औरत को मार देते थे। But Jesus was a righteous judge. लेकिन प्रभु यीशु एक सही न्यायाधीश थे। If any one of you are without sin, cast तो the प्रभु stone. यीशु ने उनसे पूछा अगर तुम में से किसी ने भी कोई पाप नहीं किया है तो वो पहला पत्थर फेंके। So these people were elevated themselves to a higher position, judging the people. तो ये जो फरीसी थे उन्हें अपने आप को एक ऐसे पद पर ऐसे स्थान पे रखा था कि वो दूसरे के ऊपर दंड लाते, दूसरे को न्यायाधीश बनकर खड़े रहते थे। So they were looking out for power. तो वो सिर्फ शक्ति के पीछे पड़े थे। Of course, God has given you the responsibility. हाँ, परमेश्वर ने आपको उत्तरदायित्व दिया है, We have to take decisions. हमें निर्णय लेना है, But लेकिन remember that God is the ultimate judge. याद रखिए सबसे प्रमुख न्यायाधीश परमेश्वर है। Treat people with
attitude of humility. और जब आप लोगों के साथ व्यवहार करोगे तो नम्रता के साथ करिए। These people have taken that as a sign of pride. ये लोगों ने उस सीट को लेकर वो घमंड के साथ चलते थे। They loved to be called by और as rabbis. वो बहुत खुश होते थे अगर कोई उन्हें राबाई राबाई बुलाए। They've been praying everywhere. वो हर जगह पे जा जाके प्रार्थना करते थे। They fasted twice a week. वो हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे। When they want to fast? वो कब उपवास रखते थे? On the special market days. जब वहां पे बाजार लगती So थी। the whole world come. तो सब लोग वहां पे बाजार में आते They थे। will see that these people are fasting. वो देखते थे इन लोगों को, अरे ये फरीसी तो इतने उपवास करते हैं। And they want to give. और वो देना चाहते थे। They blow a trumpet. वो जब दान देते थे तो तुराई बजाते How थे। much they have given. वो बोलते थे लोगों को, मैंने तो इतना दिया, मैंने तो इतना दिया। So these are the signs of the spiritual तो pride. ये चिन्ह है उनका घमंड होने का। So people of God, तो परमेश्वर के लोग हो, we are not called to rule over people. हमें बुलाया नहीं गया है कि हम किसी के ऊपर राज करें। Remember your responsibility. आपके उत्तरदायित्व को समझे। You are here to set an example for them. आपको यहाँ पे बुलाया गया है कि आप उनके सम्मुख एक उदाहरण का पात्र बने। What Jesus said about the Pharisees, do whatever they preach, but don't practice what they do. प्रभु यीशु ने फरीसियों के बारे में क्या बताया अपने चेलों को? ऐसे बताया कि वो जो प्रचार करते हैं उसके अनुसार चलो, लेकिन वो जो करते हैं उसके अनुसार मत चलो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? They are preaching very good. वो प्रचार बहुत अच्छा You करते can हैं। listen to them, आप उनकी बातों सुन सकते हो, follow them, उनके पीछे चल सकते हो, but don't practice what they do, लेकिन जो वो करते उनकी जीवन शैली के पीछे मत होइए, because they do something different. क्योंकि वो कुछ अलग ही करते Their हैं। motives is totally उनका different. मकसद कुछ अलग ही है। Their motive is not service. उनका मकसद सेवा करना नहीं It है। is, their motive is to have power, उनका मकसद है कि वो ताकत चाहते थे, पद चाहते थे, अधिकार चाहते थे। especially in the Pentecostal realm. जहाँ आज हम पेंटिकॉस्टल सेवकाई में देखते हैं, We all know that that's a problem with the हम pastors. देखते हैं बहुत सारे पासवानों में यही गलती है। They take that as a pride, वो घमंड के समान जब वो सेवक बनते हैं उनके अंदर घमंड आता है। that spiritual pride वो आत्मिक घमंड लेके चलते will हैं। not help our वो believers. आत्मिक घमंड हमारे विश्वासियों की मदद नहीं करेगी। Your fasting, your giving, your prayer has to be in secret. आपका उपवास, आपका दान, आपकी प्रार्थना आपको एक गुप्त जगह में जाके करनी है। But your action of humility, your service has to be visible to everyone. लेकिन आपकी जीवन शैली जो होनी चाहिए वो दीनता, नम्रता, आपकी सेवा लोगों को एक उदाहरण का पात्र बनना Acts चाहिए। chapter 20 verse 19 to 21. It says, I'll read that 19 words. I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय 19 से लेकर 21, प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय 19 से लेकर 21 में हम पढ़ेंगे, 19वां वचन हम पढ़ेंगे। किस प्रकार में आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से उन संकटों में प्रभु की सेवा करता रहा जो यहूदी के पण्ययोत्रों के कारण मुझ पर आए थे। So Paul is talking about his ministry in Ephesus. तो पौलुस एफिसियों के शहर में उसने कैसी सेवकाई की उसके बारे में बता रहा I है। served the Lord with great humility. उन्होंने यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि उन्होंने प्रभु की सेवा की पूरी विनम्रता से, With many tears. सारे आंसू बहाकर, There was severe testing. बहुत परीक्षा से वो गुजरे। Look at the situation that he is going through. देखिए वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। There is severe testing, बहुत परीक्षा है। which it's literally bringing out the emotions of Paul. और परमेश्वर पौलुस के आंसू भी बाहर ला रहा है। He is in tears. वो रो रहा है। But with all these difficulties, और इस सारी कठिनाइयों के बीच में he served them with great humility. वो वहां पे सेवा करता है विनम्रता के साथ, दीनता के साथ। So people of God, परमेश्वर के लोग, how he does that? उन्होंने ये कैसे In किया? verse 20, 20वां वचन हम देखेंगे। I have not hesitated to preach anything that would be helpful. उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैंने सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। I have declared to both Jews and Greeks.
मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों के सम्मुख स्पष्ट साक्षी देता रहा। So what is service? और सेवा यानी क्या? Whatever is useful जो भी लाभदायक है for a person to come to the faith of Jesus एक Christ. व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु के विश्वास में आ सकता है, We need to do that. हमें वो सेवा करनी है। We should not be hesitant. हमें कभी पीछे नहीं रहना So चाहिए। Paul is saying, I'm not hesitant, पौलुस कहता है मैं कभी पीछे नहीं रहा। irrespective of the background. वो यूनानी हो या यहूदी हो, He was a zealot Jew, वो एक यहूदी था, but now लेकिन अभी he is more jealous for the Lord. लेकिन वो प्रभु के लिए वो एक ऊर्जा भरा व्यक्ति था। So what he says, उसने वो क्या कह रहा whether है? it is Jew or a Greek, वो यहूदी हो या यूनानी हो, but I have considered both of them as equal, मैंने दोनों को एक समान ही देखा है and I served them. और मैंने उन दोनों की सेवा की है। Imagine for a Jew, a proud Jew, to serve a Greek, it's not an ordinary thing. सोचो एक गर्व से भरा हुआ यहूदी जो पौलुस था, अगर उसको एक यूनानी की सेवा करना है तो वो एक आसान चीज नहीं है। A man who studied under Gamaliel, a scholar, is willing to serve Greek. सोचो पौलुस जो गमालियल के नीचे शिक्षा लिया हुआ था, एक बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञानी था, वो एक यूनानी व्यक्ति के सामने सेवा करता है, वो आसान बात नहीं है। It's very easy to serve the people from high community. और उच्च पद पर या बड़े कास्ट के लोगों की सेवा करना बहुत आसान होता है आजकल लोगों Whether के it लिए। is educated people, वो शिक्षित लोग हो, whether they are rich, वो अमीर लोग हो, when in caste, if they are a high caste, अगर वो ऊंचे कैस्ट के हो, so everyone will love to do that. तो लोग उन लोगों के पास जाके सेवा करने के लिए बहुत खुश हो जाते But the हैं। real test is लेकिन सच्ची परीक्षा तभी for आती an है ordinary illiterate man, जब एक अशिक्षित व्यक्ति के पास या एक साधारण व्यक्ति के पास हम to जाते a हैं, poor who doesn't have food, जिसके जो एक गरीब है जिसके पास खाना नहीं है, who have been people from different system of oppression. अगर एक व्यक्ति हो जो बहुत कठिनाइयों में है, Are you willing to go down to their level? क्या आप तैयार है उस जगह तक जाने के लिए, उन लोगों के पास जाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, To serve them? ताकि उनकी सेवा कर पाए? That has to be our right motive, ये हमारा मकसद होना चाहिए, irrespective whether they are Jew or Greek. वो यहूदी हो या यूनानी हो, So irrespective whether they are rich, whether educated, they are, it doesn't matter. वो अमीर हो, उन्होंने शिक्षा पाई है या नहीं पाई, उसका मतलब नहीं होता। If it is useful for them, अगर उनके लिए वो कुछ लाभदायक हो सकता है, give them. उनको दीजिए। In the Hebrew word for love is ahava. इब्रानी भाषा यानी हिब्रू भाषा में जो प्रेम का जो शब्द है उसका है शब्द अहावा। Recently we learned it in our class, तो हमने जो हमारी क्लास में पढ़ा है, which means to give unconditionally. जिसका मतलब है बिना कुछ वापस चाहे हुए देना। It is more like agape in Greek, जो अगापे जो प्रेम है यूनानी भाषा में, which means sacrificial love. जिसका मतलब है बलिदानी प्रेम। Paul did that. पौलुस ने वो किया। The greatest example is Philemon. सबसे बड़ा उदाहरण फिलेमोन के पत्र में हम देखते हैं, Verse 19. 19वां वचन। Paul is there in the prison. पौलुस कैद में है He is writing to Philemon concerning Onesimus. और वो ओनेसिमस के बारे में लिख रहा है। Onesimus has robbed some money, something he has done against Philemon. फिलेमोन के पत्र में हम देखते हैं ओनेसिमस ने फिलेमोन के पैसे चोरी किए और वहां से वो भाग गया है। So he is sending Philemon back, Onesimus back to Philemon. और पौलुस क्या कर रहा है, ओनेसिमस को वापस अपने मालिक के पास, फिलेमोन के पास भेज रहा है। In that letter he उस says, पत्र में वो कहता है, I will pay it back. वो कहता है मैं वापस दूंगा Whatever he has robbed you, जो भी उसने आपसे चोरी किया है, I will pay it back. वो मैं वापस दूंगा। I'm writing it with my own hands. मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। In the ancient days, the scholars explains this verses like this. और पूरा उस जमाने में बाइबल के शिक्षक या ज्ञानी इस वचन को इस रीति से समझाते It's हैं, more like a bond sheet. वो एक जैसा एक बॉन्ड शीट है, It has been legalized. वो लीगल डॉक्यूमेंट है। Philemon can use it to get that money back. अगर वो लिख के अगर उन्हें उसके पास भेजे तो फिलेमोन पौलुस से वो न्यायालय में जाके वो पैसों को ले सकता है। When I understood this, it's like, wow, from where he got this money? तो मैं जब सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि पौलुस के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसे वापस He देने is को। there in prison. वो कैद में है, जेल में है।
he can't work. वो काम नहीं कर सकते। He was saying that he was happy that the Philippines have contributed to वो him. कहते हैं कि वो बहुत खुश है कि फिलिपियो के लोगों ने कुछ उन्हें दान भेजा, But even in that लेकिन situation, उस स्थिति में भी होकर he is making a statement, वो एक बात कह रहे हैं। which means all that I possess, वो कहते हैं जो भी मेरे पास है I'm willing to invest on Onesimus. मैं ओनेसिमस के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। That investment made Onesimus a servant of God. वो खर्चा उसने उसके ऊपर किया और उस खर्चे जब उसने किया उसने ओनेसिमस परमेश्वर का दास बना। Tradition talk about the ministry of Onesimus. परंपरा बताती है, इतिहास बताता है ओनेसिमस की सेवा के बारे में। So that is how Paul served. वैसे ही पौलुस ने सेवा की। Whatever you have, जो भी आपके पास if है, you have the knowledge, आपके पास बुद्धि है, pass it on. वो दूसरों को If दीजिए। you can serve others, अगर आप दूसरे की सेवा कर सकते हैं do it. तो वो करिए। If you have money, आपके पास पैसा है which will be helpful to जो others, दूसरे की मदद में आ सकता है, give वो unconditionally. दूसरों को दे दीजिए बिना कुछ वापस चाहे। That is the motive of Christian ministry. यही मकसद है क्रिश्चियन सेवकाई का। It is not what we get. क्रिश्चियन सेवकाई ऐसा नहीं है हम क्या प्राप्त करेंगे। In the same chapter, Acts chapter 20, it says it is more blessed to give than to receive. और वही प्रेरितों का अध्याय 20वें वचन में, प्रेरितों का 20वां अध्याय में लिखा है वो और भी आशीषित है देने में ना कि लेने में। So a service mind is giving. तो एक सेवा का मन ऐसा होता है Give your love. उसमें आपको देना है, अपने प्रेम को देना है, Give everything. सब कुछ देना है। We are called to serve the Lord in love. हमें बुलाया गया है परमेश्वर की सेवा करने में, करना है प्रेम में। Okay, the next motive. और अगला मकसद हम देखेंगे। So many people take this as a ambition on the pathway of success. और बहुत सारे लोग जब सेवकाई में आते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा है या सफलता, वो सिर्फ स्वप्न देखते हैं कि वो सफलता कैसे पाएंगे, वो ऊंचे पद पे कैसे जाएंगे। We all would have had ambitions. बहुत लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं होती है। Before coming to Christ, definitely we are ambitious. प्रभु यीशु के पास आने से पहले हमारे अंदर बहुत स्वप्न थे। Somehow we want to success in life. किसी तरह से हम सफलता पाना चाहते थे जीवन में। After coming to Christ, लेकिन प्रभु यीशु में आने के बाद many times we also want to have this attitude. बहुत बार हम इस रीति में चलना चाहते हैं। Want to explain to it what are the negatives of that. मैं आपको ambition. समझाना चाहता हूँ इसमें क्या गलत चीजें हैं। It is not to be successful. It is all about the obedience to God's faithful call. जब हम सेवकाई में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सफलता पाने के लिए सेवकाई में आए हैं, लेकिन हम सेवकाई में क्यों आए हैं? हम परमेश्वर की पूर्ण इच्छा की आज्ञा करने के लिए आए हैं। Again, we will go back to Matthew chapter 23 with the examples of Pharisees. मत्ती का 23वां अध्याय 13वां वचन हम देखेंगे। Verse 13. 13वां अध्याय 13वां वचन, Sorry, verse 15 it is. Okay, verse Sorry, 15 is it is. 15वां वचन, मत्ती का 23वां अध्याय 15, सॉरी यहाँ पे गलती है, 15वां वचन हम देखेंगे। You travel over land and sea, win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. यहाँ पे लिखा गया है जमीन आसमान एक कर देते हो तुम एक मनुष्य को अपने संप्रदाय में लाने के लिए, परंतु जब वह तुम्हारे संप्रदाय में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकीय बना देते हो। So many people are doing ministry like this, the way Pharisees were doing. जैसे फरीसी मिनिस्ट्री कर रहे थे, आजकल बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं। They are traveling all over the land. वो यहाँ से वहां, इस शहर से उस शहर, इस देश से दूसरे देश जाते हैं। They are traveling over the sea. वो दरिया से उसकी ओर जाते हैं। From a country to a different country. एक देश से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं। For what? वो क्या करने जाते हैं? For a single convert. ताकि एक व्यक्ति को उनके संप्रदाय में लाए। Is that wrong? क्या गलत है अगर सेवकाई करना? No, it's not wrong. गलत नहीं है प्रचार करना। Bible clearly says God is expecting that everyone to be saved. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति को उद्धार मिले। We need to save people. हमें लोगों को बचाना है। But the problem here is लेकिन प्रॉब्लम ये है they love to travel. वो सिर्फ
घूमना फिरना चाहते हैं, Simply they want to travel. यहाँ से वहां चले जाते हैं, So they were traveling everywhere. वो सफर करते रहते थे। So even recently we had a conversation with a pastor. रिसेंटली हमने एक पासवान से बात की, A pastor told, एक पास्टर ने हमसे कहा, I love to travel. मुझे बहुत पसंद आता है घूमना फिरना सफर करना। I love to travel. I want to go everywhere. वो हमें बताने लगे, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता I want है, to preach everywhere. मैं हर जगह जाके प्रचार करना चाहता हूँ। But the call of a pastor is लेकिन एक पासवान की बुलावट यही है, being faithful आपको विश्वासी बने रहना, to establish a church. ताकि आप उस कलीसिया की स्थापना कर पाओ। Week after week, Sunday after Sunday, we have to preach to the हर people. रविवार दर रविवार हमें लोगों को प्रचार करना है, So that is our responsibility. यही हमारा उत्तरदायित्व है। When they succeed, what they do? जब वो सफलता पाते तो वो पास्टर्स क्या करते They हैं? are making them qualified for hell. वो उस व्यक्ति को अपने कलीसिया में लाते हैं और वो दुगने उनको नर्क के भागी बनाते हैं। So what happens there? तो वहां पे क्या होता है? So evangelism is successful, प्रचार सही किया उन्होंने, but at the end of the day, the soul is not gone to heaven. लेकिन अंत में वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंचा। That's what Jesus is saying. यही प्रभु यीशु उनको बता रहा You है। are making them qualified for hell. तू उन्हें दुगना बना रहा है कि वो नर्क में जा रहे You हैं। are blind guides. तुम अंधे हो, You are falling into the pit, तुम गड्ढे में गिर रहे हो and you are making your followers to fall into और the pit. तुम्हारे शिष्यों को भी गड्ढे में गिरा रहे हो। If we don't have a clear vision, अगर हमारा सही दर्शन या लक्ष्य नहीं we है, can be a blind guide simply doing ministry wherever, everywhere we want to go. हम अंधे मार्गदर्शक हो सकते हैं। हम सेवकाई कहाँ भी करें, हम अंधे मार्गदर्शक बन सकते So हैं। what I'm saying is, तो मैं क्या बताना चाहता what is हूँ, your vision? आपका लक्ष्य क्या है? What is your vision? आपका दर्शन क्या If है? God has called you to travel, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया यहाँ से वहां जाने के you लिए, can travel. तो आप जा सकते हो, You can preach. आप प्रचार कर सकते हो। That's how we have to do the वैसे ही ministry. हमने सेवकाई करनी है। But what these people are doing, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? blindly doing. वो अंधे होकर कर रहे हैं। That's the title Jesus is giving वही them. प्रभु यीशु उनको एक शीर्षक दे रहा है। You are guides. तुम मार्गदर्शक हो, Unfortunately, you are blind. लेकिन तुम अंधे मार्गदर्शक हो, And you are having a group of people. You are winning souls. और तुम लोगों को जीत रहे हो प्रभु यीशु के लिए, But where you are taking, लेकिन उन्हें कहाँ लेके जा रहे you are हो? not qualifying themselves for heaven. तुम उन्हें स्वर्ग की ओर नहीं ले जा रहे हो, And you are qualifying them for hell. तुम उन्हें नरक की ओर ले जा रहे हो। So successful evangelism is not the end of the ministry. तो प्रचार की सफलता वो काफी नहीं है, उसमें मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुई है। Making the people prepared for the Lord, for the coming of the Lord. That's where our ministry is going to जिन be लोगों को successful. प्रचार करके इवेंजलिज्म करके हम कलीसिया में लाएंगे, उन लोगों को तैयार करना है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। So when another aspect we will do ministry, it's like Paul is doing ministry in Rome. पौलुस रोम में मिनिस्ट्री कर रहा है। In Philippians chapter 1:15 to 17, if you see. फिलिपियों का पहला अध्याय 15 और 17 हम देखते हैं। So Paul is saying there are people who are doing ministry. वहां पे पौलुस कहता है बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं। They preach out of envy and rivalry. यहाँ पे लिखा है वो Verse 15. 15वें वचन में हम देखते हैं कुछ लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्धा से ऐसा करते हैं। So on verse 17 it talks about out of selfish ambition. और वो सद्भाव से मसीह का प्रचार Verse 17, Verse 17. selfish ambition. ओके, वो प्रतिस्पर्धता से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। So what is happening in Rome? वहां पे क्या हो रहा है? Paul is there in prison. पौलुस कैद में है The household of Caesar have heard the gospel. और सीजर के घराने ने सुसमाचार को सुना है। All the patrician guards have been hearing the gospel. जो वहां पे सैनिक थे उन्होंने सुसमाचार को सुना There है। was great revival. वो बहुत बड़ी रिवाइवल थी। Because of his chains, ministers have got boldness and they were boldly preaching. वो जंजीरों में देखकर दूसरे लोग प्रचार करने लगे। When there are a few pastors who see all these things, लेकिन कुछ पास्टरों ने जब ये देखा, they are very envious. वो बहुत ही जलने लगे। What Paul's ministry is flourishing? वो कहने लगे क्या पौलुस की सेवकाई बढ़ रही है?
he is having more converts. उसके पास इतने लोग हैं, I also have to do it. हमें भी ऐसे करना है। So in that intention they are doing. तो उस सोच से वो करने लगे। It is like a competition. वो एक स्पर्धा के समान करने That लगे। competition was existing in the disciples of Jesus प्रभु Christ. यीशु के शिष्य के समय में भी वो स्पर्धा चल रही Who is the है। greatest? सबसे महान कौन है? Who is the greatest of all? सब में से, सब शिष्यों में से महान कौन होगा? That rivalry was always there. और वो हमेशा एक लड़ाई जैसे होती They थी। had a selfish ambition. उनके अंदर वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे। What is that selfish ambition? वो अपने बारे में, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? I need to have a bigger church than the other pastor. वो क्या सोचते थे? उस पास्टर से मेरी चर्च बड़ी होनी चाहिए। Imagine in Goa, there is a pastor who has more than 7,000 people in one church. सोचो गोवा में एक पास्टर है जिसके पास 7,000 से ज्यादा लोग हैं। Looking at that church and the ministry of that उस pastor, कलीसिया को देखते हैं और उस पास्टर की कलीसिया को देखते हैं, and we are saying, "Come on, Angelo, we are going to do more than that pastor." और हम कहते हैं, अरे एंजेलो चलो, हम उस पास्टर से बड़ी कलीसिया की स्थापना करेंगे। So that is how they've been doing तो ministry. वैसे वो सेवकाई कर रहे थे। So people of God, परमेश्वर के you लोगों, are not in a competition. आपको एक स्पर्धा के लिए नहीं बुलाया गया है। If in the Old Testament, Noah preached for 120 years. पुराने नियम में हम देखते हैं नूह ने 120 साल के लिए प्रचार किया। Apart from his family, no one is saved. उसके परिवार के अलावा किसी ने भी उद्धार नहीं He पाया। preached righteousness, उसने धार्मिकता का प्रचार किया, but no one is saved. लेकिन कोई भी बचाया नहीं It गया। is not about the outcome of the ministry. इसका मतलब नहीं है कि आपका जो मिनिस्ट्री का आउटकम क्या है। It is about your faithfulness to God. आप किस रीति से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हो। God has kept certain people to sow, परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया गया है जो बोएंगे, certain people to reap. कुछ लोगों को काटने के लिए रखा है। If you would have remembered long back, Pastor Sheridan preached with an example of West Bengal ministry. अगर आप स्मरण करोगे कि पास्टर शेरिडन ने पश्चिम बंगाल के सेवकाई के बारे में हमें कुछ बताया था। Brother Godfrey sowed the seed for 7 years. जो भाई गॉडफ्री थे 7 साल उन्होंने बी को बोया, He never reaped. उन्होंने कुछ भी काटा नहीं। But now Jose, लेकिन अभी पास्टर जोस है वहां पे, he is reaping it. वो वहां पे कटाई कर And रहे when हैं। we look at the ministry, लेकिन अभी अगर हम उस सेवकाई को we देखेंगे cannot do anything apart from thanking God. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। God uses people in different ways. परमेश्वर लोगों को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता So है। don't look out for the outcome. तो ये मत देखिए कि उसका आउटकम क्या है, Look out for your motive. आपका मकसद क्या है वो देखिए। What is your motive? आपका मकसद क्या है? It is not to build your own tower or your own kingdom. ये आपके राज्य को बांधने के लिए, आपकी राज्यता को बांधने के लिए नहीं है। Simon the sorcerer. अगर हम प्रेरितों के किताब में देखेंगे तो साइमन द सॉर्सरर जो है, One question he is asking in verse chapter 8 verse 19. In Acts chapter 8 verse 19. ओके, प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय 19वां वचन में वो कुछ पूछ रहा है। Give me this ability. Give me this वो ability. कहता है ये एबिलिटी मुझे दीजिए। So when the apostles laid hands, जब प्रेरितों ने लोगों के ऊपर हाथ रखा people received the Holy Spirit. तो लोगों को पवित्र आत्मा मिला। Simon the sorcerer who had done great magic, और जो वहां पे जादू टोना करने वाला सिमियोन था, I don't have that ability. वो शिमोन ने देखा ऐसी शक्ति मेरे पास नहीं है। So he is asking, तो वो उनको जाके पूछ रहा I'll है, pay you money. मैं आप लोगों को पैसे दूंगा, Give me this. मुझे वो शक्ति, वो जादू की शक्ति मुझे दीजिए। What the apostles are saying तो to them, प्रेरितों ने उसे क्या कहा you शिमोन have से? no part and share in this ministry. तुम इस सेवकाई के भाग नहीं बन सकते। Your heart is not right in the sight of तुम्हारा God. हृदय परमेश्वर के सामने सही नहीं है। The heart is not right. तुम्हारा हृदय सही नहीं है। I tell you, when you have an ambition and you have the ability to do it, अगर आपके पास एक महत्वाकांक्षा है और आपके पास एक एबिलिटी है वो करने के लिए, without God you cannot achieve. पर Without God also you can achieve. परमेश्वर के बिना भी आप उसे पा सकते हो। The greatest example is the Tower of Babel. सबसे बड़ी चीज जो है बैबल का जो टावर A है, mighty warrior, एक बहुत बड़ा सैनिक, an established kingdom, एक बहुत सही राज्य जो उसने स्थापित a किया, united people एकत्रता में बनकर rebelled against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े To हुए build that
tower. ताकि इस बड़े किले को बांध सके। Nimrod means rebel. निम्रोड यानी उस नाम का मतलब है विरोधी। Cush named his son, let us rebel against God. कुश ने अपने बेटे का नाम रखा, हम परमेश्वर के विरोधी बनेंगे, And they are able to achieve it. और उन्होंने वो पा लिया। God has to come down to परमेश्वर को bring a स्वर्ग division. से नीचे आना पड़ा ताकि उनके अंदर डिवीजन ला पाए। That is the problem with our plan, ability and ambitions. यही हमारा प्रॉब्लम है, जब हम प्लान करते हैं, हमारी एबिलिटी या हमारी महत्वाकांक्षाएं, Over a period of time, जब दिन आगे बढ़ते हैं, we will be an expert in preaching, हम बहुत अच्छी रीति से प्रचार कर लेते हैं, expert in counseling, हम किसी को काउंसलिंग करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, expert in leading praise and हम worship. प्रेज एंड वर्शिप लीड करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। Why? क्यों? It is a process of learning. क्योंकि वो हम सीखते हैं We और master it over a period हम of time. उसके ऊपर हम उसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं। Sometimes we can do it on our own without God. बहुत बार हम अपनी ओर से करते हैं, परमेश्वर के बिना, परमेश्वर को एक साइड में छोड़कर हम खुद कर लेते हैं। That is where the problem is. वही गलती है हमारी। We can do it on our own. हम अपने खुद की क्षमता में कर सकते हैं, People of God don't do that. लेकिन आप उस रीति में मत करिए। Do the perfect will of God. आपको पूर्ण इच्छा, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा करनी है। Paul want to travel. पौलुस हर जगह जाना चाहता था। So in Acts chapter 16 verse 9, 7 to 9, it says he tried to enter Bithynia. और प्रेरितों का किताब 16वां अध्याय 7 से लेकर 9 में लिखा है कि पौलुस बिथिनिया में जाना चाहता था, But the Spirit of Jesus would not allow them to go. लेकिन वहां पे वो कहता है प्रभु यीशु की आत्मा उसे वहां जाने नहीं देती। But in the night he had a vision. लेकिन रात को उसे एक दर्शन आता A है, man calling him, come to Macedonia and help us. एक व्यक्ति उसे दिखाई देता है, वो उसे बुला रहा है कि आप मकदोनिया में आइए और हमारी मदद कीजिए। Sometimes we want to do in a different way, in a different direction. बहुत बार हम अलग रीति से, अलग तरीके से करना चाहते हैं, That's when God intervenes. तभी परमेश्वर हमसे बोलता है And he makes us to stop. और वो हमें रुकाता He है makes us to wait. और वो हमें रोकता And he है gives us a different direction. और वो altogether. हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। I tell you, the second missionary journey of Paul was great successful. वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दूसरा मिशनरी जर्नी था पौलुस का, वो बहुत सफलता में पाया He उसने। established in church in Philippians, Thessalonians, Berea, everywhere. That journey, simply because of his obedience, is able to see उसने success. फिलिपियो, थेसलोनिको और बेरिया में कलीसिया की स्थापना की। क्यों? उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो चला। Romans chapter 15 verse 24. रोमियो 15वां अध्याय 24वां वचन। Paul is saying he has a plan to go to Spain. पॉल कहता है कि उसके पास एक प्लान है, वो स्पेन जाना So चाहता he's है writing to Rome. और वो कहता है, वो रोम के लोगों को लिख रहा है। Before going to वो Spain, कहता है स्पेन देश जाने से पहले I want to have an intense fellowship with you मैं guys, आपके साथ एक सहभागिता करना चाहता हूँ, which means a long fellowship. जिसका मतलब एक बहुत समय तक आपके साथ बने रहना So चाहता he's हूँ। planning to go to visit Rome. तो वो रोम जाना चाहते थे From Rome, he wants to go to further west to Spain. और उससे वो स्पेन की ओर भी जाना चाहते हैं। But if you have to see, लेकिन अगर हम देखेंगे, that plan never वो fulfilled. प्लान में वो कभी पहुंचे नहीं। He never went to Rome as a free man. वो रोम एक स्वतंत्र व्यक्ति बनकर नहीं He गए, went to Rome as a prisoner in chains. वो रोम कैसे पहुंचे? एक कैदी बनकर, जंजीरों में बांधे हुए कैदी। And there is a debate about Paul's ministry in Spain. और एक डिबेट है कि वो स्पेन में उसने सेवकाई की। There are two different opinions. दो अलग तरह के ओपिनियंस हैं। There's one group says एक ग्रुप कहती है Paul was released for a shorter period. पौल को थोड़े समय के लिए छोड़ा गया था। That's where he went for a fourth missionary journey to Spain. वो थोड़े बाइबल के शिक्षक कहते हैं कि उसके चौथे मिशनरी जर्नी के ऊपर वे गया, स्पेन के ऊपर। And again, when he came back for his case, जब वो वापस अपने केस के लिए आया, that's when he had a debate with Nero and he was killed. और उसके बाद एक नीरो जो महाराज था, उसके साथ उनका एक वाद विवाद हुआ, उसको मारा गया। But there is another group who says लेकिन एक दूसरे लोगों की राय we है, don't have solid evidence to prove this. हमारे theory. पास पक्का सबूत नहीं है कि वो सही में स्पेन गया या नहीं। Pastor Paul's ministry in Spain, it is unquestionable. और पास्टर पॉल, जो हमारे पौलुस है की सेवकाई उन्होंने स्पेन में किया ये नहीं, हमें पता नहीं, कि दो तरह की राय है इसके So पीछे।
in this, what I want to say is, और इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता Paul हूँ, was led by the Holy Spirit. पौल पवित्र आत्मा के हिसाब से चलता था. The ambition or success should not motivate you. वो महत्वाकांक्षा या सफलता के पीछे मत दौड़िए. A.W. Tozer's quote: A.W. टोजर जो एक प्रचारक थे, उन्होंने कहा, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, वो कहते हैं अगर पवित्र आत्मा को कलीसिया से आज अगर निकाला भी जाए, 95% of ministry would go on, 95% सेवकाई अभी भी चलती थी, and no one would know the difference. और कोई भी समझते नहीं थे किस कलीसिया में पवित्र आत्मा है या किस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है. To that extent, we have excelled in our planning. उस रीति में हम अभी बहुत बुद्धिमान बन चुके हैं कि सेवकाई को पवित्र आत्मा के बिना भी चलाने के लिए. So, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I want to caution you. मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ. All your plannings are good, आपने जो प्लान किए वो सही है, but put it in the altar of God. लेकिन परमेश्वर के सामने वो रखिए. Whether God approves it. क्या परमेश्वर उसे अप्रूव कर रहा है? If God doesn't want it, अगर परमेश्वर बोलता ये मत करिए, don't go. तो आगे मत Stay बढ़िए, where you are. वहां पे खड़े रहिए. Staying where you are will bring the जहां पे आप खड़े, वहां पे आप आशीष पाओगे. that will bring you to the blessings of God. वो आपको परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के देंगे. So ambitions and success in ministry as a different perspective. तो महत्वाकांक्षाएं और सफलता वो अलग है. So they were doing with envy, rivalry, and selfish ambition. और वो क्यों सेवकाई कर रहे थे? क्योंकि वो दूसरे से जलते थे, वो दूसरों के साथ लड़ते थे, और सिर्फ दूसरों के साथ सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इसलिए वो सेवकाई करते थे. So the last one, और लास्ट भाग जो है, the last wrong motive is to get a recognition from people. और जो आखिरी गलत मकसद ये है, लोगों की मान्यता. We want to be in good books of people. हम चाहते हैं कि हम लोगों की सामने अच्छा बने रहे उनके साथ. We want people to praise us. हम चाहते हैं कि लोग हमारी वाह वाह करें. Want to come and compliment us. हम चाहते हैं कि लोग आके करें, अरे वाह पास्टर आप कैसे प्रचार करते हो. So that is our motive. So बहुत बार हमारा मकसद इसलिए हम सेवकाई करते हैं. that's not a right motive. ये सही मकसद नहीं है. Have we completed the task given by God? क्या परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, हमने वो पूरा किया है? Have God approved it? क्या परमेश्वर ने उसको स्वीकृति दी है? That's the thing that we need to look यही at. हमें सोचना है. Galatians chapter 1 verse 10. गलतियों का पहला अध्याय 10वां वचन. Am I trying to win the approval of human beings or God? Am I trying to please people? गलतियों का पहला अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे. यहाँ पे पौलुस, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, मनुष्य का या अथवा परमेश्वर का? Timothy, Paul gives an advice. What is going to happen in the later days? पौलुस तिमुथियु को कुछ बताता है जो अंत के दिनों में होगा. In the latter, there will be a time will come, people will put up with sound doctrine. दूसरा तिमुथियु चैप्टर 4 वचन 3 में लिखा है, वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे. And they gather them a great number of teachers. और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे. Great numbers of teachers are there to preach what the people want to hear. They have an itching ear to hear certain good things. और वो एक ऐसा समय आ रहा है, वो चाटुकार उपदेशकों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे. जो वो सुनना चाहते हैं वही वो सुनेंगे. That's what they are preaching. वही वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं. Are we preaching to please people? क्या हम लोगों की मान्यता पाने के लिए प्रचार कर रहे हैं? What they want to hear? वो जो सुनना चाहते हैं वही प्रचार कर रहे हैं. If we are doing that, अगर हम वो कर रहे we are हैं, not the servants of हम God. परमेश्वर के दास नहीं हैं. Bible clearly says. बाइबल क्लियरली ये बताता है. That's what we need to understand. वही हमें समझना है. Acts chapter 20, again Paul's ministry in Ephesians. प्रेरितों का 20वां अध्याय, पौलुस की सेवकाई एफिसियस में. He says, I am not assisted to proclaim the whole will of God. वो कहता है परमेश्वर की पूर्ण इच्छा आपके सामने लाने में मैं हिचकिचाया नहीं.
So God has made me an overseer. परमेश्वर ने मुझे एक ओवरसीयर बनाया है Savage wolves will come. और भेड़िए आएंगे, They will not spare the flock. वो उन भेड़ों को नहीं छोड़ेंगे, But what we have to do? लेकिन हमें क्या करना है? Guard them. उन्हें सुरक्षित रखना है। How we have to guard them? हमारे विश्वासियों को सुरक्षित रखना है। कैसे सुरक्षित रखना है? Day and night, Paul was warning them for 3 years. और पौलुस ने उन्हें सुरक्षित कैसे रखा? एफिसियों के विश्वासियों को दिन रात पौलुस उन्हें चेतावनी देता रहा परमेश्वर के वचनों के He जरिए। never stopped it. वो रुका नहीं। Imagine 3 years, one person is always warning. सोचो 3 साल तक वो सिर्फ चेतावनी देते रहे, बाइबल की शिक्षा देते रहे, With the whole will of God. परमेश्वर की पूर्ण इच्छा उनको समझाते The रहे, perfect will of God he proclaimed day and night. की परिपूर्ण सही इच्छा दिन रात पौलुस ने विश्वासियों के सामने लाया। From house to house, to individual he was doing it. वचनों में लिखा है एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति वो जाके परमेश्वर के वचनों से समझाते थे। So Paul is giving an importance to each and individual. पौलुस हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। What he did? वो क्या कर रहे हैं? He never stopped preaching. वो रुके नहीं प्रचार करने के लिए। So preach the whole counsel of God. तो परमेश्वर की पूरी इच्छा, परमेश्वर के पूरे वचन को लोगों के सामने लाइए, प्रचार करिए, सिर्फ थोड़े थोड़े भागों को नहीं, लेकिन पूर्ण इच्छा। I want to end with the counsel of Paul to Timothy in 2nd epistle chapter 2 verse 14 to 15. मैं इस प्रचार को समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरे तिमोथी चैप्टर 2 14 और 15 में पौलुस ने तिमोथियों को क्या सिखाया, उससे मैं समाप्त करना चाहूंगा। Keep reminding God's people of these things. यहाँ पे लिखा है, लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो। Warn them before the Lord. और वो कहते हैं परमेश्वर को साक्षी बनकर उनसे अनुरोध करो। Do your best to present yourself to God as a one who approved. और अपने को परमेश्वर के सामने सुगराया और एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो। Who correctly handles the word of truth. Who correctly handles the word of truth. जिससे लज्जित होने का कोई कारण न हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। We are called to preach. हमें प्रचार करने के लिए बुलाया Night गया and है। day we have to preach. दिन हो या रात हमें प्रचार In करना है। season and out of season we have to preach. सीजन हो या नहीं हो हमें प्रचार करना है। But what we have to preach? लेकिन हमें क्या प्रचार करना We है? have to preach the whole counsel of God. हमें परमेश्वर की पूर्ण इच्छा लोगों के सामने लानी है। We should not preach what the people want to हमें hear. ये नहीं प्रचार करना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं। In this world there are people to preach. इस संसार में ऐसे बहुत प्रचारक आपको मिलेंगे। They preach about prosperity. वो धन के बारे में प्रचार करते They हैं। preach about hyper grace. वो ऐसे अनुग्रह के बारे में प्रचार करते They हैं। preach about different blessings. वो अलग अलग आशीषों के बारे में प्रचार करते हैं। Let them do. वो उन्हें करने दो, But what you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Guard your flock. अपने जो शिष्य, अपने विश्वासियों की सुरक्षा कीजिए। Warn them day and night. उनको दिन और रात चेतावनी दीजिए बाइबल के वचनों में से। Proclaim the whole will of God. परमेश्वर की पूरी इच्छा, सिर्फ थोड़े थोड़े भागों को नहीं, पूरी इच्छा उनके सम्मुख रखिए। So I want to recap. We should not do ministry for dishonest gain or for the sake of money. हम वापस देखेंगे जो हमने सीखा है आज। हमें बेईमान लाभ या पैसों के प्रेम के लिए सेवकाई नहीं करनी But we है, have to be faithful in all लेकिन circumstances. सभी परिस्थितियों में हमें वफादारी दिखानी है। And then we should not look out for higher position and और authority. हमें कभी सेवकाई इसलिए नहीं करनी है कि हमें ऊंचे पद पे जाना है, एक अधिकारी बनना है, Remembering that we are called to serve. लेकिन हमें स्मरण करना है कि हमें बुलाया गया है सेवा करने के Serve लिए। others with humility like Jesus. दूसरों की सेवा करिए नम्रता में, जैसे प्रभु यीशु ने किया।
ambition. We are not here to succeed and be ambitious. तीसरी बात ये है, हमें यहाँ पे बुलाया नहीं गया है हमारी महत्वाकांक्षाओं को करने के लिए या सफलता पाने के लिए। We are called to be obedient. हमें बुलाया गया है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता बनने के लिए। We are not doing ministry just to get a recognition or appreciation from people. हम सेवकाई इसलिए नहीं करते कि लोगों से मान्यता पाए, लोगों से स्वीकृति We पाए, are doing ministry to get the approval of God. लेकिन हम परमेश्वर की स्वीकृति पाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम सेवकाई कर रहे So I हैं। want to conclude. इसका अंत हम करेंगे। Examine your motives. पहली चीज ध्यान से सुनिए, पहली चीज अपने मकसदों को जांचिए। There is a way which seems right to men, और एक ऐसा मार्ग है जो इंसानी रूप में सही नजर आता but है, God examines our motives. लेकिन परमेश्वर हमारे मकसदों को जांचता So है। ask God to examine your तो motives. दूसरी ये हम पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए मेरे मकसदों को आप जांचिए, मेरे हेतुओं को आप जांचिए। Whenever and whatever you do, always ask hard questions to yourselves. आप जो भी करना चाहते हो या करने जा रहे हो, आप पहले परमेश्वर के सम्मुख रखिए और दूसरी बात अपने आप से कठिन प्रश्न पूछिए। Am I doing this for recognition? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों की मान्यता के लिए कर Am रहा I हूँ? doing this for personal gain? क्या मैं पैसों के लाभ के लिए कर रहा हूँ? Am I manipulating others using my authority? क्या मैं अधिकारी बनकर लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा हूँ? Am I doing to please God? क्या मैं परमेश्वर को प्लीज करने के लिए कर रहा हूँ? Am I doing some things which I desire? या मैं मेरी इच्छा के अनुसार करता हूँ? Or am I doing to please God? या मैं परमेश्वर को पर खुश करने के लिए कर रहा हूँ? Ask God आप ये सवाल, ये कठिन प्रश्न in the presence of God. अपने आप से पूछिए जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहोगे। If you have any doubts, लेकिन अगर आपके मन में कुछ भी संदेह आता है, always be open to a pastor or a mentor. तो वो संदेह को लेकर, वो डाउट लेकर किसी भी उपदेशक जो आपको सिखाने वाला हो या किसी भी इस पास्टर के पास जाइए जिससे आप कोई काउंसल ले सको। That is the purpose of an organization. वो ही एक उद्देश्य है एक संस्था में बने You रहना। are an iron, you are a servant of God, वो कहता है कि तुम लोहा हो, तुम परमेश्वर के सेवक हो and you can be molded with another servant. और of God. दूसरा सेवक तुम्हें सही मार्ग के ऊपर ला सकता As the है। iron sharpens the iron, जैसे नीति वचन 27:17 में लिखा है, लोहा लोहे को चमका देता है, let us sharp each other हमें एक दूसरे को चमकाना है and fulfill the work ministry. और सेवकाई को पूरा करना है। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष करे। Angelo can pray and close.